नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। 14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जब सैकड़ों यहूदी लोग हनुक्का त्योहार मना रहे थे। बॉन्डी बीच पर जमा हुए ये लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पहुंचे थे। जगह जगह 8 कैंडल वाली मेनोरह लाइट लगी हुई थी। खुशी का माहौल था। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट होने लगती है। लोगों में अफरा तफरी मचने लगती है। पता चलता है कि उन पर एक टारगेटेड आतंकी हमला हुआ है, जिसे अंजाम देने वाले एक बाप बेटे की जोड़ी थी। 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। दोनों के मन में बदले की आग थी, पर बदला किससे? सवाल ये कि इन्होंने हनुक्का त्योहार के दिन को ही निशाना क्यों बनाया, और बड़ा सवाल ये कि हाल फिलहाल में इस तरह के आतंकी हमले दुनिया भर में क्यों बढ़ रहे हैं। बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हुए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस घटना को एंटीसेमेटिक आइडियोलॉजी बताया। इसका मतलब होता है यहूदी विरोधी भावना। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद इजराइल की बदले की कार्रवाई से ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमेटिक घटनाएं बढ़ी हैं। हमले से पहले बॉन्डी इलाके में यहूदी बिल्डिंग्स पर हमले हुए, यहूदी सिनेगॉग पर फायर बॉम्बिंग हुई। हमलावरों के पास मुस्लिम स्टेट के झंडे मिले। ये दोनों बाप बेटे मिलकर दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने के रास्ते पर निकले थे। नवीद अकरम पहले से ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नजर में था, लेकिन इंटेलिजेंस से चूक हो गई और नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में 1996 के बाद भय का ऐसा तांडव दूसरी बार देखा गया। बॉन्डी बीच की घटना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ धर्म के साथ जातियों का तांडव सदियों से होता रहा है। धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग, जाति के नाम पर गांवों को फूंक देना यहाँ आम बात है, और आजकल तो बुलडोजर की दहशत अलग से पैदा हो गई है। ये सब आतंक के अलग अलग फ्लेवर हैं। भारत के दलित, ईसाई, आदिवासी और मुसलमान आतंक के इस फ्लेवर को रोज चखते हैं। वहीं पाकिस्तान के अहमदियों और ईसाइयों को इस आतंक की आदत सी हो गई है। आतंकवाद मजहबों की कोख से ही जन्मा है और पूरी दुनिया में आतंकवाद के अलग अलग बच्चे अपने अपने तरीके से मौत का खेल खेल रहे हैं। दुनिया में मजहबों के नाम पर बहुत तमाशा हुआ है और आज भी हो रहा है। कहने को मजहब सिखाता है हरामखोरी मत करो, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा हरामखोरी और आरामखोरी मजहबों के नाम पर ही होती है। कहने को मजहब सिखाता है आपस में प्रेम रखना, लेकिन ये भी कोरी बकवास ही है। इंसानों के बीच सबसे ज्यादा नफरत मजहब ही पैदा करते हैं। कहने को धर्म से शांति आती है, लेकिन दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा अशांति इन धर्मों ने ही फैलाई है। दुनिया भर में युद्ध, हिंसा, दंगे और अराजकता के पीछे मजहबों का बड़ा योगदान रहा है, और आज भी तमाम मजहब अपने इस मिशन में लगे हुए हैं। यूरोप के इतिहास को देखें तो यहूदियों पर सबसे ज्यादा जुल्म ईसाइयों ने ढाए। ईसाई और यहूदियों के बीच की इस नफरत को बढ़ाने में चर्च ने बड़ी भूमिका अदा की। यहूदी ताकतवर हुए तो उन्होंने अपना मुल्क बना लिया और मुसलमानों पर जुल्म ढाकर अपनी कुंठा शांत कर ली। इतिहास में जब मुसलमानों का जोर था तो तलवार के दम पर पूरी दुनिया को फतह करने निकल पड़े थे, लेकिन जब विज्ञान का दौर आया तब सारी हुकूमत चली गई। अब मुसलमानों के कुछ गिरोह तलवार की जगह आतंकवाद के रास्ते दुनिया फतह करने पर आमादा है। ये ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ इसी का परिणाम है। धर्म और पूंजीवाद का चोली दामन का साथ हमेशा से रहा है, इसलिए दोनों को ही इंसानियत की त्रासदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म को बनाने और बेचने वाले जानते हैं कि भक्तों की भीड़ से कैसे उल्लू सीधा किया जाता है। धर्म के नाम पर कोई भी मरे, धर्म के धंधेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के नाम पर लूट, खसोट और हिंसा से धर्म को ऊर्जा मिलती है। इसी तरह हथियार बनाने और बेचने वाले जानते हैं कि उनके हथियारों का इंसान ही शिकार बनेगा। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके हथियार कोई सरकार खरीदे या गिरोह। सरकार भी तो एक तरह का गिरोह ही है जो डेमोक्रेसी की आड़ में लूट, खसोट और हिंसा करती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल ने झूठ बोला था, महाझूठ। वो किस मजहब की बात करता था? ऐसा कौन सा मजहब है जो लड़ना नहीं सिखाता? मजहबों की तारीख में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब सब खैर रहा हो और आपस में बैर ना रहा हो। काफिर का कत्ल, औरत से घिन, शूद्र से नफरत और नारीहीन, कभी इसने उसका सर फाड़ा, कभी उसने इसको दे मारा। धर्म, युद्ध और जिहाद का नारा लहू में रंग दिया जग सारा। घायल हुई इंसानियत, मर गया भाईचारा। गीता में युद्ध, वेदों में लूट, कुरान में हिंसा, बाइबिल में फूट। इकबाल ने सरासर झूठ बोला था, महाझूठ। मजहब ही सिखाता है हरामखोरी पर सैर करना, आपस में लड़वा कर फटी में पैर रखना, क्योंकि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।